मंडला जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां पात्र हितग्राही ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पात्र हितग्राहियों को वंचित कर अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया। अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना हर पिता का सपना होता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार कई बार कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। पिता की इसी बोझ को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई, ताकि बेटियां किसी का बोझ नहीं बने और उनकी धूमधाम से शादी हो। लेकिन प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर भी अब भ्रष्टाचार होने लगा है। मामला मंडला जिले के रामनगर में 5 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इसी दौरान बिछिया विकासखंड की ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम कछारी के ग्रामीण ने सरपंच सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत शादी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सचिव ने उन्हें कई दिनों तक गुमराह किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सचिव पर रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। हमारे ग्राम पंचायत से और लोगों का हुआ है और हमें बोल दिया कि आप लोग अपात्र हैं। हमने कुछ ऐसे रस्म यहाँ के लिए बचा रखे थे, पर उन्होंने कह दिया कि आप लोग घर में शादी कर लिए हो। सरपंच और सचिव के द्वारा फार्म दिया गया, हमने दिया और उसको ब्लॉक तक नहीं पहुँचाए हैं और हमको बोल दिया कि आपका अपात्र है फार्म। ऐसे 7 जोड़े हैं, मेरे गांव के बच्चे हैं और 2, 4, 5 ऐसे हैं, 7 है टोटल। उनको अपात्र किया गया है। इसमें मेरे को आपत्ति है कि मैं अकेला ही नहीं, भाई लोग और मेरे जो है सहयोगी, उनको भी लाभ मिलना चाहिए था और मेरे साथ में जो शादी हुआ है वो भी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। उसको मेरे को तो अपने को दे बोल रहा था कि आपका हो जाएगा करके, इसके बाद में नहीं किया है। और ऐसे अपात्र जोड़े यहाँ कितने आए? इसमें तो मेरे अंदाज में किनारे में कहना चाहिए एक ही है। साथ में जिस दिन मेरे घर में जो शादी हुआ उसी दिन उसके यहाँ भी शादी हुआ था और उसको पात्र बना के लाया गया है। वही सचिव है और वही पंचायत में है, पर वो लफड़ा पंचायत का भी सचिव है और ककैया का भी है। मेरे को अपात्र कर घोषित कर दिया और उन्होंने लफड़ा पंचायत से एक बच्चे को उठा के, या मतलब जोड़े को शादी वाले को लाए हैं। नाम क्या है बच्ची को? शिवानी भावरे है। शिवानी भावरे ग्राम पंचायत लफड़ा में वही सचिव है, ककैया में भी है। उनके द्वारा महासिंह मरावी है और उन्हें हमको बोल दिया कि नहीं आपका नहीं होगा करके बोले हैं। वो उनका जवाब वो भी देंगे, हमको संतुष्टि नहीं है। और ऐसे कितने जोड़े आपकी जानकारी में? अब अभी इसमें तो और अदर पंचायत से भी है और 2-4 का है, 2-4 और है अदर पंचायत से। मैं उनका वो नहीं करना चाहता, मतलब सिर्फ मेरे पंचायत से और मेरे जो सचिव के द्वारा, सरपंच द्वारा मेरे को जो किया गया है। हम भाइयों को 5-7 है, 5-7 भाई है तो 7 जोड़ा है, उनको पात्र घोषित किया है। इसके लिए मेरे को ये सरकार से मेरे को अच्छा मतलब मालूम नहीं लग रहा और सचिव और सरपंच के द्वारा खिलाफ ये करना चाहते हैं हम, और हम जन सुनवाई में भी जाना चाहते कल। मेरा नाम कन्हैया लाल भावरे है, ग्राम पंचायत कछारी, ग्राम पंचायत कछारी ककैया है और ग्राम पंचायत है कछारी। जी सर, मेरा जी परिवार मैं ग्राम पंचायत ककैया ग्राम कछारी का हूँ। वो सचिव के द्वारा हम जी टिकरवाड़ा में गए थे, हमारा वो 12 अप्रैल से फॉर्मेलिटी डाला था। सचिव को द्वारा हम पूछे कि वहाँ टिकरवाड़ा में लगा था सम्मेलन, वहाँ जाने के लिए उन्होंने हमको जो बोल दिया कि 30 तारीख को आपका वहाँ होगा उस, हाँ जी रामनगर में। और जो वो हाँ लास्ट कॉल में फिर हमको ये बताया कि अब आपका फार्म वो खत्म हो गया, आपका रस्म कुछ हो गया है, कुछ बचा है तो नहीं होगा, इस वजह से हमको कैंसिल कर दिया गया। और अभी वो वही लफड़ा पंचायत का, अब उसी समय उनका शादी हुआ और अभी लफड़ा पंचायत से वो सचिव महासिंह मरावी अभी लेके आया है वर्तमान में। और हमारा जी पैसे का मांग थोड़ी बहुत किया था, लेकिन हमने नहीं दे पाए। वो 10,000 बोला था जी रजिस्ट्रेशन कराने। जी आप क्या बोल? तो भैया आप हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से दे देंगे? और फॉर्मेलिटी मांगे, इसके बाद भी नहीं दिए हमको। गरबारा में जाने के लिए फार्म भी मांगा, फार्म में भी नहीं दिए वो कि हम आपका बिछिया में हुआ आके। हम 14 तारीख को फोन लगाए उनके पास तो वो नहीं बोल रहे आपका बिछिया में हुआ, आप नो टेंशन रखिए, आपका काम हो जाएगा।
ऐसा बोला। फिर अभी क्यों नहीं हुआ? तो अभी हो चुके, आप अपात्र हो गए। आप 1-2 दिन पहले आपका फैसला होगा, समाज रीति से हम भावरी समाज के समाज रीति से हमको आधा रस्म करना पड़ा। अब उनसे पूछे कि हमारा रस्म अभी पूरा नहीं हुआ भाई, आप कर दो। नहीं, आप नहीं, अब नहीं होगा। सरपंच भी बोल दिया, सचिव भी बोल दिया ऐसा। और अभी अपात्र लोग कितने आए हैं आपके लिए? अभी अपात्र लोग तो हम 4 ही लोग हैं, अभी और नहीं आए, 7 लोग हैं। तो नहीं, अपात्र और कितने जोड़े सचिव के द्वारा यहाँ लाए गए हैं? अपात्र के अभी वर्तमान में अभी लफड़ा पंचायत से एक ही है जी, और वो हमारे ककैया पंचायत में उसका शादी हुआ है उसको ले आया रजिस्ट्रेशन? जी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो गया और वो अभी आया भी जोड़ा में। वो पैसे दिए होंगे? जी नहीं, पैसा दिए होंगे जब तो आया। अब हम पैसे ही हमारे पास ही नहीं, पैसा हम दिए थे नहीं। मतलब मुख्यमंत्री कन्या विवाह में पैसा तो शादी कराओ, पहले शादी से कराओ। जी ऐसा चल रहा है? जी 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 जी। वहीं कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पटानी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भेदभाव करने की कड़ी निंदा की। साथ ही विधायक ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शामिल हुए वर वधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही क्योंकि आपके प्रश्न का जवाब तो प्रशासन देगी, लेकिन जिस तरह से ये सामूहिक विवाह योजना का लाभ एक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आज भी गांव में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया हुआ था वो वंचित रह गए हैं। नियम प्रक्रिया का हवाला बता करके जो लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ये उचित नहीं है, इसकी एक जांच होनी चाहिए। और जहां तक ये आदि उत्सव के नाम से ये आयोजन प्रायोजित की गई है, देखिए आदि उत्सव का मैं समर्थन नहीं करता। 2015 से शुरू हुई, आज लगभग 7 साल हो गया। जब 2015 में केंद्रीय मंत्री जनजाति विभाग माननीय जे.एल. उरांव साहब आए थे, उन्होंने यहाँ 5 करोड़ जनजाति संग्रहालय का घोषणा किया था। गुंडवाना सर्किट नामनगर चौगान को बनाएंगे, इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी किए थे। 65 लाख रुपया की पेयजल की घोषणा की गई थी। ऐसे अनेक घोषणाएं किए गए थे। आज आदिवासियों के नाम से ये जो उत्सव किया जा रहा है, आदिवासी उपयोजना का पैसा मंडला को नहीं मिल पा रहा है। सीधे भोपाल से निर्णय लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को अनदेखी की जा रही है। ये सीधा सीधा आदिवासियों के साथ एक तरह से भेदभाव और अन्यायपूर्ण नीति है। मुझे ये देखने में आया है कि बड़े नेता छोटे बड़े के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये जो आयोजन का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं आदिवासी उत्सव के नाम से जो करोड़ों रुपया खर्च की जा रही है और उसमें जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। फिलहाल देखना होगा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार और पात्र लोगों को वंचित करने वालों पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है।